अदील साहब शहर की बहुत ऊंची एक इमारत के 5वीं मंजिल पर वाक़ किसी सरकारी इदारे में काम करते थे। वो सेहत के मामले में बहुत मोहतात थे और अपना दोपहर का खाना घर से लाते थे। उनके दफ्तर के सामने कॉरिडोर के कोने में एक बली अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। दोपहर के खाने में से जो बच जाता, अदील साहब इसे बली के लिए एक बर्तन में रख देते, जिसे बली और उसके बच्चे खा लेते। दफ्तर का चौकीदार भी बली का ख्याल रखता और बर्तन को धो देता। बली के बच्चे अभी छोटे ही थे कि रमज़ान का महीना आ गया। यह सोच कर कि बली और उसके बच्चों के लिए खाने का हुसूल मुश्किल हो जाएगा, अदील साहब सहरी और इफ्तारी का बचा हुआ खाना बली के लिए घर से लाने लगे। बली इस बंदोबस्त से बहुत खुश थी। वो सुबह से ही आकर बर्तन के पास बैठ जाती। जब वो खाना लाकर बली के बर्तन में डाल देते तो बली और उसके बच्चे मज़े लेकर खाते। बली अदील साहब से इस कदर मानूस हो गई थी कि जब घर जाने के लिए वो लिफ्ट के पास पहुंचते तो बली कॉरिडोर के कोने से अलिफाटे कर लिफ्ट के पास आ जाती, गोया उन्हें खुदा हाफिज कह रही हो। वो बिलानागा बली के लिए खाना लाते। वो नमाज रोज़े के पाबंद थे। इसी तरह वक्त से पहले दफ्तर पहुंचना और मुकर्ररा वक्त पर दफ्तर से घर के लिए रवाना होना उनका मामूल था। उनके पास ज़ाती सवारी नहीं थी, इसलिए बस से दफ्तर आते जाते थे। उनका घर दफ्तर से 20-25 किलोमीटर दूर एक मुज़ाफ़ाती इलाके में था। रमज़ान अल मुबारक की 25 तारीख थी। अदील साहब ने अपने बच्चों से वदा किया था कि दफ्तर से वापस आने के बाद वो उन्हें ईद की ख़रीदारी के लिए ले जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जल्दी जल्दी दफ्तर का काम समेटा और इमारत से नीचे उतरने के लिए लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट का बटन दबा दिया। उन्हें ख्याल आया कि आज बली नज़र नहीं आ रही। उन्होंने लिफ्ट के पास खड़े खड़े बली को आवाज़ दी और कॉरिडोर के दूसरी जानिब देखने लगे। यह खासा लंबा रास्ता था, जबकि लिफ्ट दरमियान में नस्ब थी। बली तो उन्हें नज़र आ गई, मगर खिलाफ मामूल वो उनके पास आने के बजाय वहीं खड़े खड़े म्यू म्यू करने लगी। इसी दौरान लिफ्ट आ गई। अदील साहब का दिल चाहा कि लिफ्ट पर सवार हो जाएं। फिर ये सोच कर कि बली और इसके बच्चे किसी मुसीबत में ना हो, वो कॉरिडोर की दूसरी जानिब खड़ी बली के पास चले गए। बली आगे बढ़कर उनके पैरों से लिपटने लगी। उन्होंने आदेर अलिफादेर निगाह दौड़ाई, मगर उन्हें बली की परेशानी की कोई वजह समझ में ना आई। बली के बच्चे भी एक तरफ खेल रहे थे। बली की तरफ से मुतमईन हो जाने के बाद वो लिफ्ट के जरिए इमारत से उतर कर बस स्टॉप की तरफ रवाना हुए। इस दौरान 5-10 मिनट गुजर गए। जब वो स्टॉप पर पहुंचे तो बस जा चुकी थी। दूसरी बस कुछ देर बाद आती थी। आज उन्हें जल्दी घर पहुंचना था और फिर उनके रास्ते में एक रेलवे फाटक आता था, जहां बाज़ औकात ट्रेन गुजरने की वजह से देर हो जाया करती थी। वो उन्हीं सोचों में गुम थे कि बस आ गई और वो इसमें सवार हो गए। इत्तेफाक से उन्हें बस में बैठने की जगह मिल गई और ठंडी हवा लगने से उन्हें नींद आ गई। यकाएक शोर की आवाज़ें सुनकर उन्होंने आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा तो उनका दिल दहुल गया। सड़क पर एक खौफनाक मंजर था। हर तरफ अफरा तफरी थी। फलाही इदारों के रजाकार और बहुत सी एम्बुलेंसेस खड़ी थीं। मालूम करने पर उन्हें पता चला कि वो बस जो दफ्तर से देर से निकलने की वजह से उनसे छूट गई थी, से हादसा पेश आ गया है। बस फाटक बंद न होने की वजह से ट्रेन की जद में आ गई है। बहुत से मुसाफिर जख्मी थे और रजाकार उन्हें अलिफाटे कर एम्बुलेंसेज में डाल रहे थे। पुलिस की बहुत सी गाड़ियां भी मौके पर मौजूद थीं, जो लोगों को मुंतशिर कर रहे थे। अब्दुल्ला मियाँ की रजा उनकी समझ में आई कि बली उनको क्यों बिला कर ले गई थी और किस तरह देर हो जाने की वजह से उनसे वो बस छूट गई थी। अदील साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने बली को वसीला बनाकर उन्हें एक बड़े हादसे से महफूज रखा।